अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं फौजिया फरहान मक्की। आप देख रहे हैं एफएम लीगल। गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ज़रूरी सोशल मुद्दा है, जिसका पहला टॉपिक है निकाह, दूसरा है मुत्ता, तीसरा है हलाला और चौथा है लिव इन रिलेशनशिप। गाइस, इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी बात करेंगे कि निकाह, हलाला, मुत्ता और लिव इन रिलेशनशिप में क्या फ़र्क है, और हम ये भी बताएंगे कि ये चारों कब और किन परिस्थितियों में मान्य होता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं निकाह के बारे में। उसके अलावा हिंदू रिवाज में जिस तरह से अपनी शादी को लीगल किया जाता है उसके बारे में। गाइस, निकाह वो होता है जब दो मुसलमान मर्द औरत आपस में ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करते हैं। ये फ़ैसला उनके द्वारा या उनके फैमिली के द्वारा किया जा सकता है, और इस आगे के रिलेशन को बढ़ाने के लिए वो सोशली निकाह करते हैं और वलीमा भी करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे हिंदुओं की। हिंदू रीति रिवाज में जब लोग आपस में शादी करने का फ़ैसला करते हैं, आपस में साथ आगे अपनी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करते हैं, तो वो एक सोशली माध्यम से अपने निकाह अपने शादी के रिलेशन को लीगल करने के लिए फेरे और मंगलसूत्र जैसी रस्मों को अदा करते हैं और अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करते हैं। अब हम बात करेंगे कि हलाला क्या होता है। गाइस, जब दो मर्द मुसलमान औरत, एक मर्द और एक औरत आपस में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, निकाह के बाद किसी वजह से उनमें आपस में डिस्प्यूट हो जाता है, वो दोनों मर्द गुस्से में अगर औरत को तलाक दे देता है, उसके बाद वो उस तलाक में अगर उस तलाक को देने के बाद अगर वो निकाह को, जो निकाह उसका पहला हुआ था, वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो मर्द और औरत दोनों साथ में फिर से रहना चाहते हैं, या जो भी उनकी वजह होती है, या वो अलग होना चाहते हैं तो वो अलग हो जाते हैं। अगर उन्हें साथ में रहना है तो उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती है, और अगर साथ में नहीं रहना है तो वो अलग हो जाते हैं। अब जब वो अलग हो जाते हैं तो उनका जो रिलेशन होता है वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है। मर्द औरत दोनों अलग अलग निकाह करते हैं। निकाह करने के बाद अगर दोबारा से फिर से उस औरत का जहाँ उसने शादी किया था उससे तलाक हो जाता है, तो वो औरत अपने रिलेशन को आगे बढ़ा सकती है उस पहले वाले शौहर के साथ जिससे उसका तलाक हुआ था। इसको हलाला कहते हैं। और अगर इसी हलाले को प्री प्लान्ड आप करेंगे कि हम एक बार पहले शौहर से तलाक हुआ, दूसरे से इसलिए निकाह किया कि तुम मुझे तलाक दे दोगे निकाह के बाद, तो वो हलाला नहीं, हरामा होता है। दूसरी चीज़ ये है हम अब बात करने लगे हैं मुता के बारे में। गाइस, मुता कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है जो लोग शियाओं में वैलिड है, और सुन्नी समाज में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वैध नहीं है, और ना ही इसको एक इज़्ज़तदार समझा जाता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज या मुता वो होती है जब दो मुसलमान लोग आपस में एक सीमित अवधि के लिए साथ रहने का फ़ैसला करते हैं और एक सीमित अवधि के लिए निकाह कर लेते हैं, तो वो वैलिड सोशली मान्य नहीं है और उसको मुता कहते हैं, जिसके बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज यानी कि मुता से बच्चों की परवरिश हो जाना, उस पर भी असर पड़ता है, वो परवरिश अच्छी नहीं हो पाती है। उसके अलावा जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों का बाप मुकर भी जाता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी सोशल बंदिशें रहती हैं जिसकी वजह से वो बच्चों का भविष्य ख़राब होता है, औरतों की ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं, इसलिए मुता वैलिड नहीं दिया गया है। अब हम बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। गाइस, लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में मान्य नहीं है, लेकिन जब लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं तो वो अपने करियर को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए वो फैसला करते हैं कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे,
हिंदू हो या मुसलमान। हिंदू जो होते हैं वो अपने वैवाहिक जीवन का अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, रीति रिवाज से अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत नहीं करते हैं, सिर्फ अपने हस्बैंड वाइफ नहीं, कपल साथ रहने लगते हैं। और मुसलमान में भी ये हो रहा है, बहुत तेज़ी से लिव इन रिलेशनशिप का रेशो बढ़ रहा है। वो लोग बगैर निकाह के साथ रहते हैं और इनका भी वही अंजाम होता है जो मुता की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का होता है, जिसमें हस्बैंड या वाइफ दोनों लोग एक दूसरे से दिल भर जाने की वजह से अलग हो जाते हैं। उसमें बच्चों का और औरतों का ख़ास तौर से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। उसके अलावा एक कॉमन चीज़ लिव इन रिलेशनशिप में ये है कि लिव इन रिलेशनशिप जो होता है, इसमें सरकार ने एक इसको थोड़ा शादी की तरह, शादी का रूप देने की कोशिश की है। जो लोग अपने वैवाहिक जीवन को गुजारते हैं, उस वैवाहिक जीवन को लिव इन रिलेशनशिप के कुछ हिस्सों को रख के बताया है कि लिव इन रिलेशनशिप किस तरह से रहना है। अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए आप अपने पार्टनर के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, या आपकी पार्टनर अपने ससुराल वालों इन लॉज के साथ, फ्यूचर इन लॉज के साथ भी रह रही होती है, या किसी भी तरह का उनका कांटेक्ट होता है, तब भी गवर्नमेंट ने उन्हें छूट दी है कि वो उन पर डोमेस्टिक वायलेंस कर सकती है। उसके अलावा कुछ ऐसी शर्तें भी गवर्नमेंट ने बनाई हैं जिनमें जो लिव इन रिलेशनशिप होती है, लिव इन रिलेशनशिप को बताया है कब होना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए, लिव इन रिलेशनशिप कब माना जाएगा और कब नहीं माना जाएगा। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनमें लिव इन रिलेशनशिप को माना जाएगा। कानून के तहत लिव इन रिलेशनशिप को विवाह जैसा क्या बनाता है? सार्वजनिक रूप से सामाजिक मेलजोल, आयु, यौन संबंध, वित्तीय व्यवस्था, घरेलू व्यवस्था, बच्चे। और हम इस वीडियो में लिव इन रिलेशनशिप के बारे में ये भी बताएंगे कि ये वैध है या नहीं है इंडिया में। गाइस, लिव इन रिलेशनशिप जो है बिल्कुल पूरी तरह से बैंड है, और बैंड होने के साथ साथ सोशली बुराई भी है। ये वो सोशली बुराई है जो लोग साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन इनसे आने वाली जो नस्लें होती हैं उन्हें अपनाना नहीं चाहते। रीज़न ये होता है किसी कूड़े के ढेर में, किसी पॉलीथीन में, किसी नाली के किनारे अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं। इस तरह से बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं। आप खुद सोच के देखिए, एक ऐसा रिलेशन जिसमें आप अपने जिस्म की तो भूख मिटा सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे को अपना नाम नहीं दे सकते, सोशली उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। उसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप में जो आपके चाहने वाले होते हैं वो आपके दुश्मन हो जाते हैं। वो माँ बाप हो सकते हैं, वो भाई बहन हो सकते हैं, वो और दीगर आपके चाहने वाले होते हैं जिनसे आप दुश्मनी और बगावत करते हैं। जिस्म की भूख हो या खाने की भूख, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, बगावत की तरफ ले जाती है। और लोग अपने करियर को प्रायोरिटी देने की वजह से साथ में रहने के लिए एक हलाल तरीका, चाहे हिंदू समाज का हो तो वो फेरों को छोड़कर या फिर मंगलसूत्र की रीतियों को छोड़कर, और मुसलमान जो समाज होता है वो निकाह को छोड़कर दुनिया से छुप के लिव इन में रहता है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान औरतों को और बच्चों को उठाना पड़ता है जो उनकी वजह से दुनिया में आए होते हैं। तो हमें उम्मीद है गाइस कि इस छोटे से वीडियो से आपको बड़ी सी जानकारी मिली होगी। और हम एक बात और कर दें कि इंडिया में जो है लिव इन वैध नहीं है, ना सोशली इसको माना जाता है। उसके अलावा ये अच्छी चीज़ भी नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप एक बेहयाई है, हम इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये एक वक्त का तकाजा है कि इस बेगैरत मुद्दे पर भी लोगों को अवेयर किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोर्ट में आने वाला मुद्दा जो है वो लिव इन है। सबसे ज़्यादा आने वाला मैसेज कि किस टॉपिक पे वीडियो आगे की होनी चाहिए वो लिव इन है। गाइज, हम लिव इन से सिर्फ इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि जिसको मुंह काला करना होगा वो हर तरह से करेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने उन्हें ये कहा है कि जैसे अगर आप साथ रहेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे तो आपके ऊपर केस चलाया जाएगा। उसके अलावा अगर आप लिव इन को अच्छा मान रहे हैं तो आप खुद भी सोच के देख सकते हैं, जिसमें आप अपनी भूख तो मिटा सकते हैं और ना जाने कितनी ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं।
लिव इन को सिर्फ इसलिए बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है कि लिव इन से सेक्स रेशियो, चाइल्ड रेशियो, रेप रेशियो कम होगा। ये एक बुराई है और इंसान की डिज़ायर है, ये कम नहीं होगी, ये सिर्फ बढ़ेगी। इसलिए इसको अपने वैवाहिक जीवन को एक अच्छी ज़िंदगी दें और अच्छा नाम दें। इस तरह से आप एक बुरी नस्ल को बढ़ावा देते हैं जो कि सोशली नहीं होना चाहिए, जो कि समाज का दीमक भी हो सकता है। इसलिए हम लिव इन रिलेशनशिप को 1% में सपोर्ट कर देते हैं कि आप इधर उधर दूसरों की ज़िंदगी ना बर्बाद करें और आप जिससे चाहते हैं उसके साथ ही रहें, लेकिन उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस ना करें जिससे आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो या आपके अपनों की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो। उसके अलावा हम आपको ये भी बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि लिव इन के लिए आपको जिस रिश्ते को आप सोशली नहीं बता सकते हैं वो रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता है। हमें उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपको बड़ी सी जानकारी मिली होगी, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरफ कदम होता है। तो प्लीज़ हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय, और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें।